आइए बात करते हैं कि व्यापार क्या है भारत का भी इथियोपिया के साथ में। कुल ट्रेड की अगर बात करते हैं तो यह 5,175 करोड़। भारत का निर्यात इथियोपिया का निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 4,433 करोड़ का और वहीं 742 करोड़ का, ये दोनों देशों का आप आंकड़ों के तहत में देख रहे हैं। ओमान यात्रा पर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। अभी हम क्योंकि व्यापार की बात करते हैं कि क्या व्यापार होता है कि फार्मास्यूटिकल, सब्जियां, बीज, मशीनरी और उपकरण, चमड़ा और मसाले यहां पर हैं जो व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। भारत इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों देशों के बीच में 2023 से 24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, उपकरण आयात करता है। भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां, बीज, चमड़ा, मसाले आयात करता है। भारत और इथियोपिया के बीच में व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी 1940 के दशक में। आजादी से पहले ही दोनों के बीच में कारोबार शुरू हो गया था। 1950 में राजनयिक संबंध बनने के बाद दोनों ही देशों में औपचारिक व्यापार शुरू हुआ। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। यहां भारत ओमान के बीच में संभावित मुक्त व्यापार समझौते यानी कि CEPA पर मुहर लग सकती है। मैं चाहूंगी जरा टीम अब वो ग्राफिक्स आपको दिखाएं जिसमें हम बात करें कि ओमान में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं तो कौन कौन से व्यापारिक समझौते होने वाले हैं। तो देखिए, समझौता अगर ये हो जाता है जिसका हम जिक्र करें, जिसका नाम है CEPA, मुक्त व्यापार समझौता, तो दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ओमान पहले से ही भारत का खाड़ी क्षेत्र में करीबी रक्षा साझेदार है। रक्षा, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, तकनीक, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और ज्यादा गहरा हो सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का 3 देशों का दौरा भारत की कूटनीति, व्यापार और रणनीतिक हितों को पश्चिम एशिया से अफ्रीका तक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब क्योंकि आज और कल ओमान दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे तो सुल्तान हैथम बिन तारिक से उनकी मुलाकात होगी। भारत और ओमान द्विपक्षीय संबंधों के 70 साल इनके पूरे और साल 2023 के बाद यह प्रधानमंत्री की दूसरी ओमान यात्रा है। रणनीतिक साझेदारी को इससे मजबूती मिलने वाली है। 2023 में भारत आए थे ओमान के सुल्तान। भारत ओमान के बीच सदियों पुरानी दोस्ती है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा के लिए अहम तकनीक, कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा होगी। क्षेत्रीय और जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी विचार दोनों नेता साझा करते हुए नजर आएंगे। अक्षय हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी अब जाएंगे ओमान और ओमान में भी जो हमारी रणनीतिक साझेदारी है उसको बढ़ाने पर पूरा जोर रहने वाला है। पूजा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा ओमान का रहने वाला है और आज इथियोपिया से वो रवाना होंगे। ये कहा जा सकता है कि मुख्य व्यापार समझौता जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा कि किस तरह से ओमान और भारत की जो दोस्ती रही है वो किस तरह से रणनीतिक साझेदारी में बदल रही है, व्यापारिक साझेदारी में बदल रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ओमान तीसरा सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो तेल देने वाला भारत को है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उस पर तो चर्चा होगी ही। हाइड्रोकार्बन से संबंधित योजनाओं पर MOU हो सकता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादों को लेकर के भी चर्चा संभव हो सकती है। और साफ तौर पर है कि ये ओमान का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70 साल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि जो दोस्ती रही है, जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं वो बहुत भूमिका अदा करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ के सुल्तान का निश्चित रूप से जो घनिष्ठता रही है वो किसी से छुपी नहीं रही है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका संवाद वो अभी तक लोगों के जहन में ताज़ा है। अब साफ तौर पर है कि आज दौरा करने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा मसलों पर MOU होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें हाइड्रोकार्बन संबंधित है, कृषि संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि तेल से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और MOU किए जाएंगे। इथियोपिया का दौरा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और साथ ही साथ जॉर्डन का रहा है, वहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से आर्थिक स्थिरता को और बढ़ाने के लिए और वैश्विक साझेदारी को किस तरह से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवायद की है। और चाहे जॉर्डन के राजा रहे हो या फिर इथियोपिया के प्रधानमंत्री, जिस तरह से उन्होंने अपनी कार से प्रधानमंत्री को लेकर के गए, एक भारत की जो वैश्विक छवि उभर के सामने आई है उसका इंगित करता है। अली अहमद जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं खुद एयरपोर्ट पहुंचे और वो लेकर के होटल अपनी गाड़ी पर पहुंचे। साथ ही साथ जो वहाँ से इथियोपिया का जो ग्रेट ऑनर है निशान ऑफ इथियोपिया वो प्रधानमंत्री को देना, ये दर्शाता है कि भारत आज किस
इस मुकाम पर खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई व्यक्तित्व है ये निश्चित रूप से आर्थिक साझेदारी को विकसित कर रहा है, वैश्विक साझेदारी को विकसित कर रहा है, सांस्कृतिक संबंध को जागृत कर रहा है और यही वजह रही है कि उनको निशाना इथियोपिया दिया गया। पूजा, कहा जा सकता है कि आज जब इथियोपिया से रवाना होंगे, ओमान की जब यात्रा पर पहुंचेंगे तो वहां पर भी ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण समझौते होंगे और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है और निखर के सामने आएंगे। पूजा, अब जाहिर तौर पर 28 सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। अच्छा, अब अक्षय मैं ये जानना चाह रही हूं, पहले जॉर्डन, इथियोपिया और अब ओमान, इसका दीर्घकालिक अगर लाभ देखें भारत के लिए तो वो किस तरह से होगा? और देखिए, दीर्घकालिक अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक साझेदारी जो आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और जिस तरह से छोटे देश महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं और भारत उसका समर्थन करता हुआ दिख रहा है, ये जरूर माना जा सकता है कि आने वाले समय में अगर छोटे देश भी सही उनकी अगर जो संभावनाएं हैं वो भारत के साथ हैं, भारत की संभावनाएं उनके साथ हैं और जो आदान प्रदान हो रहा है अगर वह व्यापार बढ़ेगा तो बड़े देशों पर जो निर्भरता है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखेगी और ये भारत के लिए सुखद संकेत है। क्योंकि देखिए क्या है कि आजकल विश्व समुदाय एक बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से दुनिया में छाए हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जॉर्डन में भी ये बात दोहराई कि आतंकवाद एक बड़ा दुश्मन है, उससे मिल करके लड़ना होगा। तो एक तो आर्थिक साझेदारी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करना है, अपने छोटे देशों को भी अपने साथ लाना है और अपने समर्थन हासिल करना है। यूनाइटेड नेशंस में रही हो उपस्थिति या फिर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात रही हो, खास करके जो अफ्रीका में G20 समिट हुआ वहां पर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जैसे देशों को एक निश्चित रूप से चेतावनी भी गई है और ये भी गया है कि अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम दूसरे से समर्थन हासिल करेंगे और फिर आपसे व्यापार कम भी किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि ये चेतावनी भले ही सामने से न दी गई हो लेकिन बहुत कुछ कहता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि न सिर्फ आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होने जा रहे हैं बल्कि सांस्कृतिक संबंधों को और विस्तार मिलने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि भारत की जो कूटनीतिक अगर लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से अन्य देशों के लिए भी चेतावनी है कि अगर आप अपनी स्थिति को बेहतर नहीं करते हैं, भारत के साथ संबंधों को आप तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास अन्य रास्ते हैं। और जिस तरह से पुतिन का दौरा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से संवाद रहा, ये माना जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण पूजा आने वाला जो कल है भारत के लिए होने जा रहा है और रणनीतिक साथ से सुरक्षा साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है और खास करके इस दौर में जब छोटे देश किसी को आंख भी दिखाते हैं और तेल का एक बड़ा जो सिस्टम रहा है, क्योंकि रसिया से जब तेल भारत ने मंगाना शुरू किया उसको भी लेकर के दिक्कत अमेरिका को हुई थी। उसके बाद ये ओमान का दौरा इस मामले में भी भारत का जो पक्ष है वो मजबूती को बढ़ाएगा और वहाँ के जो सुल्तान के साथ जो बातचीत होगी वो महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले कल के लिए भी रखेगी। अच्छा, रक्षा समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, उस लिहाज से कितना खास हैं ये तीनों ही देश? और देखिए, रक्षा की तो सबसे बड़ी बात यह है कि खाड़ी देश जो भी रहे हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम कंट्री रही हैं, भारत के अगर पूर्ववर्ती चीज़ों को देखा जाए और 14 के बाद का देखा जाए तो काफ़ी उसमें बदलाव आया है और एक नया नज़रिया डेवलप मैं अक्षय आपके पास आ रही जरा एक बार मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है संबंधित दौरे को लेकर, एक बार सुन लेते हैं क्या जानकारी साझा की जा रही है। Both sides agreed to further expand cooperation in areas including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, mining, artificial intelligence, and digital public infrastructure. In the context of food security and health security, Prime Minister Modi expressed and conveyed India's readiness to share our own development experience in the area of agri-technology, natural farming, digital health, and how we are leveraging technology for better health services to our people, traditional medicine, and he said that India would be happy to work with Ethiopia in these areas in the coming months. Prime Minister thanked Prime Minister Abe for Ethiopia's strong support in our common fight against terrorism in all its manifestation. The two leaders witnessed the exchange of several MOUs in
diverse areas such as customs cooperation, training for peacekeeping missions, establishment of a data center at the Ethiopian Foreign Office. During their meeting, the two leaders decided to elevate the bilateral partnership to a strategic partnership, marking a whole new chapter in our bilateral engagement with Ethiopia. This elevation further solidifies our collective commitment to work even more closely in areas of mutual interest. At the meeting, the two leaders reaffirmed their commitment toward bilateral development cooperation. For decades, as you know, Indian teachers have been significantly contributing to Ethiopia's education sector. In this vein, it was agreed to further deepen cooperation in the field of education, skilling, and capacity building. India would be happy to organize special short-term courses in the field of artificial intelligence under the iTech program for Ethiopia. Prime Minister Modi also announced doubling of the number of ICCR scholarship offered annually to Ethiopian students to study in India. Similarly, in the field of healthcare, it was conveyed that India was ready to partner. तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र में समझौते हुए हैं, वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एआई की बात हो। ये खासतौर पर वो विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है इस दौरान में, और इसी बात का जिक्र अभी एमईए की ओर से किया जा रहा था।